बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टोनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। शादी के कुछ साल बाद ही टुनटुनी चिड़िया के पति बंटी कबूतर का देहांत हो गया। पति के गुजर जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया ने कुछ गायों को पाल लिया और उनका दूध निकालकर जंगल वालों को बेचने लगी। दूध बेचकर टुनटुनी चिड़िया को जो पैसे मिलते थे, उसी से वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टोनी चिड़िया से कहती है, माँ जी, मुझे बहुत ही स्वादिष्ट दही जमाना आता है, तो मैं सोच रही थी कि दूध बेचने के व्यापार के साथ साथ क्यों ना हम दही का व्यापार भी शुरू करते। इससे हमारी आमदनी दुगुनी हो जाएगी माँ जी, और जिससे हम अपनी पिंकी को अच्छी शिक्षा भी दे पाएंगे। अरे वाह टुनटुनी बहू, तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है। मैं एक काम करती हूँ, कुछ और गाय खरीद लेती हूँ। फिर क्या था, दोनों सास बहू जंगल वालों को दूध बेचने के साथ साथ दही जमा कर भी बेचने लगती है। अरे वाह टुनटुनी बहन, ये तुमने बहुत अच्छा किया। नहीं तो हमें दही खरीदने के लिए शहर के जंगल जाना पड़ता था, और यहाँ जो दही कालू कौवा बेचता है ना, उसकी क्वालिटी तो बहुत खराब होती है। एक काम करो बहन, 20 पैकेट दही की थैली पैक कर दो। मुझे ना अपनी बहू को देना है। वो क्या है ना, वह अपने मायके जा रही है। हाँ हाँ हरी तोती बहन, अभी देती हूँ। इस तरह जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया से दही खरीदने लगे और टुनटुनी चिड़िया का व्यापार दिनों दिन तरक्की करने लगा। एक दिन जंगल का मुखिया सेठ कड़कनाथ कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास आता है और उससे कहता है, अरे टुनटुनी, मैंने सुना है कि तुम्हारी जमाई हुई दही बहुत स्वादिष्ट होती है। हाँ हाँ मालिक, आपने बिल्कुल सही सुना है। अब अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करूं? ये लीजिए, आप इसे खाइए और बताइए कैसी है। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया सेठ कड़कनाथ कौवे को दही खाने को देती है। अरे वाह वाह, बड़ा ही अच्छा स्वाद है टुनटुनी। ऐसे ही दही चाहिए मुझे। मेरे बेटे की शादी 2 दिन बाद है, तो मेरे घर पर तुम 20 किलो दही पहुंचा देना। मुझे अपने बेटे के शादी में दही वाड़े बनवाने हैं। ठीक है मालिक, आप चिंता मत करो, आपके घर समय से सारे दही पहुंच जाएंगे। यह सब देखकर कालू कौवा जल भुन जाता है। मैं इस टुनटुनी को नहीं छोड़ूंगा। इसकी वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया है। मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के साथ सेठ कड़कनाथ कौवे के लिए बहुत सारे दही जमाती है और अपनी गाय को दाना पानी देने के लिए अपनी सास के साथ चली जाती है। मौका देखकर कालू कौवा बहुत सारे नींबू लेकर आता है और नींबू का रस निचोड़ कर कहता है, अब देखता हूँ यह टुनटुनी सेठ कड़कनाथ कौवे को दही कैसे देती है। अरे जब कड़वे दही वाड़े जब सेठ कड़कनाथ कौवे के मेहमान खाएंगे ना, तो उस पर थू थू करेंगे और फिर सेठ कड़कनाथ कौवा गुस्से से लाल होकर इन दोनों सास बहू को मौत के घाट उतार देगा और मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। इतना बोलकर कालू कौवा नींबू के रस को सारी दही में डाल देता है और वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया और उसकी सास टोनी चिड़िया गाय को दाना पानी देकर घर वापस आ जाती हैं। माँ जी जल्दी चलिए, हम सभी ये सारे दही के पैकेट्स सेठ कड़कनाथ कौवे के घर पर पहुँचा देते हैं। तभी पिंकी चिड़िया स्कूल से घर वापस आ जाती है। मम्मा मम्मा, ये दही तो बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहे हैं। मम्मा मुझे भी ये दही दो ना, मुझे दही खानी है। अरे नहीं नहीं पिंकी बेटा, ये दही तो जमींदार के यहाँ देने हैं। अरे बहू क्यों जिद कर रही है? अगर पिंकी बिटिया को दही खाना है तो 1 पैकेट दही खाने को दे देना। तब टुनटुनी चिड़िया पिंकी चिड़िया को 1 पैकेट दही खाने को दे देती है। जैसे ही पिंकी चिड़िया दही खाती है, आठू मम्मा, ये दही तो बहुत कड़वी है। पिंकी की यह बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया भी दही को टेस्ट करती है। आठू, हाँ माँ जी, ये दही तो सचमुच बहुत कड़वा है। माँ जी अब हम क्या करेंगे? टुनटुनी चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे।
तभी अचानक से वह एक दही के मटके को अपने आंगन में ले जाती है और भगवान का नाम लेकर उसे मिट्टी के अंदर दबा देती है और भगवान से कहती है, भगवान जी अब हमारी इज्जत आपके हाथों में है, किसी तरह सेठ कड़कनाथ कौवे के कहर से हमें बचा लेना भगवान जी। अगली सुबह जब टुनटुनी चिड़िया अपने आंगन में जाती है तो वह देखती है कि एक बहुत बड़े पेड़ पर बहुत सारी दही के पैकेट्स लटक रहे थे। तो वह बहुत हैरान हो जाती है, हे भगवान आपने आज मेरी लाज बचा ली। माँ जी जल्दी आइए, आंगन में आकर देखिए तो पेड़ पर कितने सारे पैकेट्स लटके हुए हैं दही के। माँ जी आइए ना। टूनी चिड़िया भी पेड़ पर दही के पैकेट्स लटके हुए देखकर हैरान हो जाती है। फिर दोनों सास बहू मिलकर एक एक करके दही के पैकेट्स को तोड़ते हैं और उन्हें सेठ कड़कनाथ कौवे के घर पर पहुंचा देती हैं। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया अब अपनी दुकान पर उस दही के पैकेट्स भी बेचने लगती है। जंगल के सभी पक्षी उस दही को खाकर बहुत खुश होते हैं और इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगती है। चंपकवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास सुंदरी कौवी और अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया की शादी को अभी कुछ ही महीने गुजरे थे कि अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसे उल्टियाँ होने लगती है। अरे टुनटुनी तुझसे मैंने कितनी बार बोला है कि ज्यादा खाना मत खाया कर। पता नहीं कितने जन्मों की भूखी है जो दिन रात बस खाती ही रहती है। देख लिया ना अब ज्यादा खाना खाने का नतीजा। आज रात तुझे खाना नहीं मिलेगा, आज तो खाएगी नहीं। पर माँ जी आज तो मैंने भोजन ही नहीं किया है, सुबह से तो मैं बस घर के कामों में ही लगी हुई थी। अरे वाह भाई वाह, झूठ बोलना तो कोई तुझसे सीखे। अरे जब मैं सुबह किचन में गई थी तो तुम्हारा मुंह तो चल रहा था। अब ज्यादा बहस मत कर, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। जाकर अपना मुंह पानी से धो ले और नींबू पानी पी ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जा जल्दी। माँ जी पर एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं ना, कल भी मुझे उल्टियाँ हो रही थी। माँ जी कुछ गलत ना हो जाए। अरे क्या गलत हो जाएगा, एक उल्टी हुई नहीं कि तुम्हारा रोना धोना शुरू हो गया है। अरे डॉक्टर के पास जाएगी तो महीने भर की सारी कमाई तो डॉक्टर के फीस और दवाइयों में ही लग जाएगी। मैं कह रही हूँ ना, जाकर नींबू पानी पी ले, सब ठीक हो जाएगा। अब ज्यादा बहस मत कर तू। टुनटुनी चिड़िया की सास सुंदरी कौवी बहुत ही कंजूस थी, वह पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक उसकी पड़ोसन मीठी तोती उसके घर आती है। अरे ओ सुंदरी बहन कैसी हो, सब कुछ ठीक है ना? वो क्या है ना कि मेरी बहू को आम का अचार खाने का बहुत मन कर रहा है, तो सोचा तुम्हारे पास चली आऊं। अगर तुम्हारे पास अचार है तो मुझे दे दो ना। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी बहू कहाँ हो, जल्दी से यहाँ आओ और रसोई घर से कुछ अचार भी अपने साथ लेती आना। टुनटुनी चिड़िया रसोई घर से आम का अचार लाकर मीठी तोती को देती है। क्या बात है टुनटुनी बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू बहुत कमजोर दिखाई पड़ रही है। अरे नहीं नहीं मीठी बहन, इसे कुछ नहीं हुआ है। या तो दिन भर में 10 रोटियां खा जाती है और तू बहुत दिन बाद आई है ना मेरे घर, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। अब तूने अचार ले लिया है तो तू अब जा अपने घर, टुनटुनी को बहुत काम है। अरे अरे सुंदरी बहन, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझे लगता है तुम्हारी बहू टुनटुनी गर्भवती है। तुम एक काम करो, तुम इसे एक अच्छे डॉक्टर से दिखा दो। इतना बोलकर मीठी तोती अपने घर चली जाती है। अरे तू यहीं बैठी हुई है, घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप। माँ जी मुझे मसाला पीसने के लिए मिक्सी चाहिए, पर मिक्सी कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। माँ जी क्या आपने उसे अलमारी में रख दिया है? अरे बहू तुझे पता नहीं है कि आजकल बिजली का दाम कितना बढ़ गया है? जाकर सिलबट्टी में मसाला पीस ले। वैसे भी देख रही हूँ इधर से, काम करने में तेरे बहुत नखरे हो रहे हैं। सुंदरी कौवी अभी अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया को डांट ही रही थी कि अचानक से टुनटुनी चिड़िया को चक्कर आ जाते हैं और वह बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया पर पानी के छींटे मारती है, पर फिर भी टुनटुनी चिड़िया को होश नहीं आता। तब सुंदरी कौवी जल्दी से अपने बेटी कालू कौवी को कॉल करती है। अरे बेटा कालू, तू जल्दी घर आ जा। पता नहीं बहू कैसे बेहोश हो गई और वह अब उठ भी नहीं रही है। तू जल्दी घर आ जा बेटा, उसे होश नहीं आ रहा। कुछ देर बाद कालू कौवा डॉक्टर बुलबुल को अपने साथ लेकर
वापस घर आता है। डॉक्टर बुलबुल टुनटुनी का चेकअप करती है और कुछ देर बाद सुंदरी से कहती है, आपकी बहू गर्भवती है और ये बहुत कमजोर भी है। अगर इन्हें जल्द ही खून नहीं चढ़ाया गया तो इनके साथ इसके बच्चे को भी खतरा हो सकता है और मुझे लगता है कि इन्होंने कई दिन से अपने खान पान पर ध्यान नहीं दिया है। माँ, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? माँ, मुझे पता है कि आप कंजूस हो, पर आप अपनी बहू के साथ ऐसा करोगी ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। माँ, अगर मेरी पत्नी और बच्ची को कुछ भी हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगा। बड़ी ही मुश्किल से कालू कौवा अपना खून देकर अपनी पत्नी की जान बचाता है और अपने घर को अपनी पत्नी के साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाने लगता है। बेटा बेटा, मुझे इस बुढ़ापे पर अकेला छोड़ के मत जा। बेटा, मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूँगी बेटा। मुझे छोड़ के मत जा। सुंदरी कौवे को अपने किए पर पछतावा होता है और वह अपनी बहू और बेटे से माफी मांगती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास को माफ कर देती है और फिर सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यह कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा।